अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। आज हम जनरल एनाटॉमी चैप्टर 2 एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर में वो सारी बेसिक टर्म्स यूज़ की गई हैं जिनको अगर हम अभी अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सारी एनाटॉमी हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ग्रॉस एनाटॉमी और जो बाकी एनाटॉमी है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगी। और दूसरा, एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि जितनी भी हम एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स से क्या मुराद है, हम यूज़ करते हैं प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, मीडियल है, लेटरल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, वेंट्रल है, डोर्सल है। ये इनमें से जो मोस्टली टर्म्स है ना, उनका जो ओरिजिन है या तो लैटिन लैंग्वेज है या फिर ग्रीक लैंग्वेज है। उसके बाद जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन क्या चीज़ है? एनाटॉमिकल पोजीशन ये तो जब हम लोग अपने सीनियर्स से मिलने जाते हैं तो वो पहला हमसे यही बात करते हैं कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाएं। और जितनी भी हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं तो हम रेफरेंस एनाटॉमिकल पोजीशन को ही लेते हैं। और जब हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम एनाटॉमिकल पोजीशन को ही रेफरेंस लेकर बताएंगे कि ये उसके मीडियल पर पड़ा है, ये उसके लेटरल पर पड़ा है, ये उसके वेंट्रल है, ये उसके डोर्सल है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या चीज़। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे पास चार चीज़ें हैं। स्टैंडिंग इरेक्ट, यानी कि जो पर्सन है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। दूसरा, जो उसकी आइज़ हैं उसने सामने देखना है, बिल्कुल अपनी आइज़ के हॉरिजॉन्टल, ना ऊपर देखना है ना कि नीचे देखना है। जो उसका अपर लिम्ब है वो उसकी बॉडी के साइड पर होना चाहिए। अब अपर लिम्ब क्या चीज़ है? हमारा शोल्डर जॉइंट से लेकर हैंड तक जितना भी हमारा बॉडी का पार्ट है ये सारा का सारा हमारा अपर लिम्ब है, ये उसकी साइड पर होना चाहिए। और जो अपर लिम्ब के उसके पाम्स है ना, ये वाले जो पाम्स हैं इनको उसने अपनी जो उसके सामने पर्सन खड़ा होगा ना उसको फेस करना है इन पाम्स ने, यानी कि जो उसके पाम्स हैं वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड होने चाहिए। और जो उसके पाँव हैं, फीट, उन्होंने टुगेदर होना चाहिए, मिला होना चाहिए। और जो उसके टोज़ हैं, उंगलियां, पाँव की उंगलियां, वो बिल्कुल वो भी फॉरवर्ड होनी चाहिए जिस तरह हमारे पास पाम्स फॉरवर्ड थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी है। ये है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आंखें हैं ये बिल्कुल सामने देख रहा है हॉरिजॉन्टल में। जो इसके वो हमारे पास अपर लिम्ब है वो साइड पर है। जो पाम है वो हमारे पास फॉरवर्ड है। और जो इसके जो टोज़ हैं वो भी हमारे पास फॉरवर्ड है। और जो इसके फीट हैं वो आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। अब ये प्लेन्स ऑफ बॉडी क्या चीज़ है? हमने एनाटॉमी को इजी करने के लिए, ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बॉडी को डिवाइड किया है मुख्तलिफ प्लेन्स में। और वो प्लेन्स कौन से हैं? वो तीन हैं। मीडियन प्लेन है हमारे पास, कोरोनल प्लेन है हमारे पास, और तीसरा हमारे पास है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये प्लेन्स क्या चीज़ हैं ये मैं डिस्कस करता हूँ। मीडियन प्लेन जो है ना, इसका दूसरा नाम है मिड सैजिटल प्लेन। अब ये क्या है? ये इस तरह है कि एक पर्सन को हम इस तरह से दरमियान में कट करें एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू कि उसको हम राइट और लेफ़्ट साइड में कट करें। और राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम एक पर्सन है उसको हमने खड़ा किया और हमने ऊपर से ऐसे उसे कट किया कि दोनों आंखों के दरमियान से और नाक के ऊपर से और इस तरह नीचे हमने उसे बिल्कुल मिडल से कट किया, तो वो हमारे पास होगा मीडियन प्लेन। ये हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन है जो कि बॉडी को डिवाइड कर देता है राइट और लेफ्ट हाफ में। और इसका दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास मिड सैजिटल प्लेन। अगर हम मीडियन प्लेन के अलावा बॉडी को किसी और जगह से ऐसे ही वर्टिकल कट करें राइट और लेफ्ट साइड में, लेकिन वो इक्वल ना हो, बिल्कुल मिड से ना करें, तो वो उसे हम कहेंगे या तो सैजिटल प्लेन कहेंगे या पैरा सैजिटल प्लेन कहेंगे या फिर हम उसे पैरा मीडियन प्लेन भी कहेंगे। अब मीडियन प्लेन हमारे पास कौन सा है? मीडियन प्लेन हमारे पास ये है कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्सन है, उसको हमने ऐसे दरमियान से कट किया राइट और लेफ्ट हाफ में, तो ये हमारे पास है मीडियन प्लेन, बिल्कुल मिडल से। इसका दूसरा नाम हमारे पास है मिड सैजिटल प्लेन। जो दूसरी हमारे पास टर्म है वो है हमारे पास कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम है फ्रंटल प्लेन। ये कोरोनल प्लेन क्या है? ये मीडियन प्लेन के वर्टिकल है। इसमें हमने बॉडी को आगे और पीछे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने ऐसे कट किया है, ये ऐसे कि एक हिस्सा उसका सामने है और एक हिस्सा उसका बैक पे है, तो ये हमारे पास है कोरोनल प्लेन। जो तीसरा प्लेन है हमारे पास वो है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में ना हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल कट करते हैं। कोरोनल और मीडियन प्लेन में तो हम बॉडी को वर्टिकल कट करते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल कट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कट करते हैं और अपर सेक्शन में और लोअर सेक्शन में ये ऐसे, ये हमारे पास एक बॉडी है उसको हमने मिडल से कट किया अपर सेक्शन में और लोअर सेक्शन में, ये होगा हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन। उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें वो ये कह रहा है कि हम एनाटॉमी के जो मोस्टली वर्ड्स हैं
वो हमने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से तो ड्राइव किए हैं, लेकिन हम उनके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर कुछ ना कुछ हम उनसे ड्राइव कर लेते हैं खुद। वो कैसे? एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है कि जो वर्ड मायो है, मायो इसका मतलब है मसल्स, और जो वर्ड कार्डियो है इसका मतलब है हार्ट। मायोकार्डियम जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसको यही रिलेट करेंगे कि यहाँ हम हार्ट के मसल की बात कर रहे हैं। इस तरह हम उसे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव टर्म्स क्या है? टर्म्स ऑफ पोजीशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। टर्म्स ऑफ पोजीशन में हमारे पास क्या आता है? पहले है हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या है? टूवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड पोस्टीरियर में है टूवर्ड्स द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस तरफ, यानी कि ये है हमारे पास फ्रंट सरफेस, ये होगा हमारे पास एंटीरियर, और ये जो बैक साइड है ये वाली साइड, ये होगी हमारे पास पोस्टीरियर। दूसरी है हमारे पास मीडियल और लेटरल। मीडियल क्या है? टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, और लेटरल क्या है? अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। अब ये मीडियन प्लेन क्या है? वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिडल में जो होगा वो हमारे पास मीडियन प्लेन होगा। ये है हमारे पास मीडियन प्लेन दरमियान। जो इसके करीब है, वो हमारे पास है मीडियल। जो इसके दूर है वो है हमारे पास लेटरल। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास फोर आर्म है ना, यहाँ एल्बोस जॉइंट से लेकर ये रिस्ट जॉइंट तक का जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं फोर आर्म। इस फोर आर्म में हमारे पास दो बोन्स होती हैं। फोर आर्म में हमारे पास क्या होती हैं? इस फोर आर्म में हमारे पास होती हैं दो बोन्स। इधर जो हमारे पास होती है वो होती है अल्ना, और इधर हमारे पास होती है रेडियल। ये दो बोन्स होते हैं, इधर अल्ना, इधर रेडियल। ये जो अल्ना है हमारे पास, अल्ना बोन, ये हमारे पास मीडियल साइड के ज़्यादा करीब है, तो इसे हम कहेंगे मीडियल। और जो ये हमारे पास रेडियस है, रेडियल बोन है, ये हमारे पास मीडियल से थोड़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए हम इसे कहेंगे लेटरल। उसके बाद हमारे पास है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द हेड, एंड इन्फीरियर टुवर्ड्स द सोल ऑफ द फुट। दोबारा इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास हेड की तरफ जो होगा वो होगा सुपीरियर, यानी कि जो हमारा नोज़ है ये सुपीरियर है, और जो हमारा फुट के करीब होगा, जैसे हमारी ये लेग होगी या थाई होगी, तो वो हमारा होगा इन्फीरियर। उसके बाद आ रहा है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल क्या है? जो हमारी स्किन के साथ होगा वो होगा सुपरफिशियल, और वो जो हमारे पास डीप होगा बॉडी के अंदर उसे हम कहेंगे डीप। अब डीप में क्या आता है? जैसे हमारे हार्ट हो गया, हमारा स्प्लीन हो गया, हमारा स्टोमक हो गया, वो बॉडी के अंदर है, उसे डीप। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और डीप एक ही चीज़ होती है, एक्सटर्नल और सुपरफिशियल एक ही चीज़ होती है। इंटरनल मतलब जो हमारे पास इनसाइड द बॉडी पड़ा हुआ है, और एक्सटर्नल मतलब जो आउटसाइड द बॉडी पड़ा हुआ है। प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोक्सिमल नियर द ओरिजिन, और जो हमारे पास डिस्टल है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें, ये अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब में ये ऊपर जो है ये हमारे पास आर्म है, ये हमारे पास फोर आर्म है, और ये हमारे पास है हैंड। ये जो आर्म है हमारे पास ये प्रोक्सिमल है क्योंकि ये नियर द ओरिजिन है, और ये जो हैंड है ये हमारे पास डिस्टल है क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। उसके बाद है हमारे पास पामर एंड प्लांटर। पामर कहते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड, और प्लांटर जो है वो टुवर्ड्स द सोल ऑफ द फुट। इस डायग्राम में आप देखें, जो ये वाला हिस्सा है हमारे पास पाम, ये है हमारे पास पामर, और यहाँ जो नीचे होगा ये हमारे पास होगा प्लांटर। उसके बाद हमारे पास है डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल क्या होता है? टुवर्ड्स द बैक, एंड वेंट्रल मीन टुवर्ड्स द बेली। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास टुवर्ड्स द बेली है ये हमारे पास है वेंट्रल, और ये जो बैक साइड पर है ये वाला, ये है हमारे पास डोर्सल। उसके बाद है हमारे पास क्रेनियल। क्रेनियल क्या है? क्रेनियम एक होता है स्कल के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, स्कल जिसने ब्रेन को इंक्लूज किया होता है, तो उसे हम कहते हैं क्रेनियम। जो कुछ क्रेनियम के अंदर है वो भी क्रेनियल है, जो कुछ हेड की तरफ है वो भी क्रेनियल है। अब क्रेनियल और सुपीरियर में कोई डिफरेंस नहीं है। सुपीरियर भी हमने यही कहा था टुवर्ड्स द हेड। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेनियर और सुपीरियर है ये हमारे पास एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद हमारे पास आता है सिफेलिक एंड कॉर्डल। सिफेलिक भी वही चीज़ है हेड की तरफ। जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप एम्ब्रियोलॉजी में जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हेड की तरफ होंगी ना उसे हम कहते हैं सिफेलिक, और जो चीज़ें टेल की तरफ होंगी यानी कि नीचे होंगी तो उसे हम कहते हैं कॉर्डल। अब सिफेलिक क्या है? सिफेलिक भी वही सुपीरियर हो गई या वही क्रेनियल होगी क्योंकि टुवर्ड्स द हेड है, और जो बाकी नीचे वाला पोर्शन होगा वो होगा हमारे पास कॉर्डल। उसके बाद है हमारे पास टर्म्स ऑफ द मूवमेंट, जो कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।